नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आज के सबसे बड़े सवाल में मैं बात करूंगा हाल ही में होने वाले चुनाव को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव होना है, 1 और 5 तारीख को वोटिंग है। इसके साथ साथ दिल्ली की एमसीडी में भी 4 तारीख को चुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही हैं। लेकिन जो भाजपा की तैयारियां हैं वो कैसी हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार संपादक डीएस न्यूज दिनेश कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं। हम जानेंगे कि आखिर की चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हाल ही में चुनाव है गुजरात में और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, पार्टी किस तरीके से प्रचार कर रही हैं, और जो मौजूदा सरकार है गुजरात में, मौजूदा सरकार भाजपा की है, क्या कुछ तैयारियां हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुजरात में गुजरात मॉडल है जी, और दिल्ली में दिल्ली मॉडल है। बिल्कुल। वहाँ पर टकराव बस केवल 2 ही पार्टियों में है, ज्यादातर जो दिख रहा है जी, लेकिन अंदरूनी खाने में जनाधार कांग्रेस पार्टी का भी कम नहीं है जी, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ही ठीक ठाक लड़ी थी, आम आदमी पार्टी कम थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम आपको बताना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 27 साल में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के और अब सरकार चला रहे हैं, वहां पर जो भाजपा की सरकार है 27 साल से, लेकिन यदि काम किया होता तो मोरबी जैसी बड़ी घटना ना होती। आज सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर मोरबी पुल का जो हादसा हुआ, जहां पर 135 से ज्यादा लोग मारे गए जी, और उसके बाद जो है जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो गया होता। यदि भाजपा सरकार सही ढंग से काम की होती तो गुजरात में एक छोटा सा प्रांत है जहां पर केवल मात्र 182 सीटें हैं, वहां पर जो है अपने देश के 450 सांसद जी, और 12 जो है केंद्रीय मंत्री और जो है करीब करीब सैकड़ों की तादाद में, कई सैकड़ों की तादाद में जो है विधायक, पता नहीं कितने विधायक जी, और यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री, 6 मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी इतनी बड़ी फौज न उतारनी पड़ती। दिनेश, काम करके दिखाया होता, दिनेश, इतनी फौज न उतारते पड़ती। कहीं न कहीं जो है काम नहीं किया है, इसीलिए जनता को बरकराने के लिए और वोट बैलेंस बना जो है अपना वोट बैलेंस बरकरार रखने के लिए इसलिए बहुत भारी है, जिससे जनता को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा फौज क्यों उतारे। जबकि एक बात और बताना चाहते हैं आपको जी, कि आज जो है एमसीडी चुनाव दिल्ली में हो रहा है, यही हालत दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली में जो एमसीडी हो रहा है, एमसीडी का मतलब गांव देहात जैसे प्रधानी की चुनाव होता है, उसी तरीके से शहरों में एमसीडी का चुनाव होता है। लेकिन इस प्रधानी जैसे चुनाव में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता को, प्रधानमंत्री को कई जनसभाएं करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी 4 6 मुख्यमंत्री, प्रशासन, बंगाल तक का मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि एक बात और मैं देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 5,75,000 जो है 5,75,000 रुपया एमसीडी के चुनाव में खर्च करने की वह थी पहले 17 के चुनाव में, लेकिन आज जो है 8 लाख समय सीमा जो है 8 लाख निर्धारित की, 8 लाख एमसीडी का पार्षद खड़ा चुनाव खर्च कर सकता है। लेकिन किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा लग जाती है तो जनता को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा खर्चा केवल नरेंद्र मोदी की मीटिंग में ही, जनसभा में ही जो है पूरा खर्चा उसका 8 लाख खत्म हो जाएगा। ये धन का दुरुपयोग भी पार्टी करती है। यही अगर जनता की सेवा में लगा दें, उनके विकास में लगा दें तो कुछ उसका भला हो जाए। दिनेश जी, जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पैसा 450 सांसद, 6 मुख्यमंत्री और न जाने कितने 12 केंद्रीय मंत्री और न जाने कितने विधायकों को दौरा डोर टू डोर घर घर वोट मांग रहे हैं, यहाँ तक कि बंगाल के
नेता, पूरे देश के नेता दो ही प्रांतों में जुटे हुए हैं कि उनका आने जाने का किराया, भाड़ा, खर्चा, जो वीआईपी सुविधाएं जो दी जा रही हैं, कि कितना बड़ा सरकार का जो है गरीब जनता की जो है टैक्स पेयर जो लोग हैं, गाड़ी कमाई का पैसा उड़ाया जा रहा है। फिर यही पैसा जनता के हित में लगा दे तो आज देश का कल्याण हो जाए। दिनेश जी, इसके साथ साथ में प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ रहा है भाजपा को, आखिर क्यों? भाई आज जो है अपने उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव हो रहे हैं। 5 तारीख को वहाँ भी चुनाव हो रहा है जी। मिर्जापुर जो है वो शहर पर है डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी। वही जो आपके आजम खान है उनकी सीट खाली हुई, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। इन दोनों जगहों पर चुनाव हो रहा है। आजम खान आज रात 12 बजे जो है, शनिवार की रात को 12 बजे प्रेस वार्ता करके बताते हैं कि क्या है कि पुलिस घर घर जाके वोटरों को धमकाती है, उनके परिजनों को धमकाती है और घर से निकलने नहीं देती है, बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से और जयंत चौधरी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को लिखकर दे दें कि चुनाव कराने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से उनको निर्वा धमका करके वो देना है तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की, और जो है खुद स्वयं चुनाव आयोग को कह दें कि उनको जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दें। ये औपचारिकता निभाने की जरूरत क्या है? जब दिनेश धमका करके वोट ले रहे हैं तो फायदा क्या है चुनाव कराने का? ऐसे उनको घोषित कर दें। दिनेश जी, अभी तक देखा जा रहा था कि जो चुनाव आयोग था बिल्कुल निष्पक्ष था, जो हमारा न्यायालय था वो बिल्कुल निष्पक्ष था, लेकिन जो भाजपा सरकार आई है जब से, तब से चाहे वो न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी जो है उन्हीं के बलबूते पर काम कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जी जो है एकदम चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर जी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है। जबकि इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, हफ्तों लग जाता है यह चुनाव प्रक्रिया करने में, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर यहाँ से लेकर वहां तक पूरा कार्यवाही हो गई। इसीलिए प्रश्न लगता है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे स्वतंत्र एजेंसियां हो, ईडी है, सीबीआई है, चाहे जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां हो, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी न तो स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है, न तो चुनाव आयोग स्वतंत्र काम कर रहा है। वो उन्हीं का पिछलग्गू होता है, उन्हीं का है, गुलाम बन के रह गया है। इसीलिए जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जहाँ तक चतुर्थ स्तंभ मीडिया को भी जो है नहीं बख्शा जा रहा है, नहीं बख्शा जाए, उनको भी जो है स्वतंत्र निष्पक्षता पूर्वक पत्रकारिता करने के लिए उनके अधिकारी कर्मचारी रोक रहे हैं, सभी लोग रोक रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब तक जनता नहीं सोचेगी तब तक इस पर कोई जी पूरी तरह से अंग्रेजी शासन जो है लागू हो चुका है भारत में। अगर इसी तरीके रहा तो जनता को बिल्कुल अंग्रेज जैसे निपटना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों से भी बदतर हो रहा है। अंग्रेजों ने भी तो एक कुछ ये काला कानून था, लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेजों से भी बदतर भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत देश में राजनीति हो गई है। राजनीति व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे और है कि जब इससे पहले चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आपको शायद जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री, अपने किसानों को मसीहा कहा गया है जी। आज तक महात्मा गांधी को बापू का दर्जा दिया गया है और किसानों को मसीहा किसी को नहीं कहा गया। एक ऐसे नेता है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिसको किसानों को मसीहा कहा गया जी। तो जब चौधरी चरण सिंह अपने क्षेत्र छपरौली में चुनाव लड़ते थे तो केवल दाखिला करने जाते थे, उसके बाद कहते थे जनता हम दाखिला कर दिए है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, आप लोग चुनाव लड़िए, हमने अच्छा काम किया हो तो आप लोग जिताइए, ना काम कराया हो तो हमको हरा दीजिए। लेकिन जनता सलाखों बिठाती थी, उनको हमेशा जिताती थी। एक भी चुनाव नहीं हारे, केवल एक बार हारे बस। इस तरीके से जो है आज मोदी और भाजपा सरकार के योगी मोदी कोई भी नेता यदि काम करता है 5 साल 27 साल तो उसको चुनाव में जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरी फौज करेगी तो बात दूर रहती है। तो इसलिए काम नहीं हुआ, इसलिए इतनी बड़ी फौज की है। और आदर्श चुनाव लड़ते थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने एक बार चुनाव मैदान जाते थे दाखिले के लिए, बाकी कभी अपने चुनाव क्षेत्र में जाते ही नहीं, पूरे देश की राजनीति करते थे। तो मोदी जी को भी देश की राजनीति करनी चाहिए थी, एक प्रधानमंत्री चुनाव में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। दिनेश जी जो प्रधानी जैसा चुनाव एनसीडी का चुनाव है उसको तो छोड़िए, अगर काम किए होते, जो 27 साल तक सेवा किया है जनता की, उसको भी जरूरत नहीं थी फौज उतारने की, प्रशासन का सहयोग लेने की। जी आखिर
कुछ ना कुछ तो है कि जो आपने पूरी फौज उतारी, प्रशासन का सहयोग लिया है, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है। पूरी तरीके से कमी तो मैं कहना चाहता हूँ, सत्य है, इसको जनता को सोचना चाहिए। बस जिस तरीके से महात्मा गांधी देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़े थे, उनके पीछे जनता थी। आज वही जरूरत है कि इन जो है हिटलरशाहों से देश को आजाद करने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा। दिनेश जी, जो इस वक्त गुजरात के हालात हैं, जो जनता को रुझान है, वो क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। फिर जो है जनता का रुझान तो बस जो है, जो चाल चलते हैं जी कि हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वहाँ पर 10% मुस्लिम है, 90% हिंदू है, तो वहाँ पर जो है केवल हिंदू की राजनीति हो रही है। ज्यादातर जो है वर्चस्व और 1% शासन सत्ता का भी दुरुपयोग करके भाजपा और आप आदमी पार्टी में टक्कर काटे की है, यही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप देखते रहिए TH न्यूज, और मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।